महाशिवरात्रि भगवान शिव का वो पर्व जिसका नाम सुनते ही जो शिव भक्त होते हैं उनका रोम रोम पुलकित होता है। भगवान शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए काफ़ी खास पर्व, खास दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर आज हम मौजूद हैं सिद्धेश्वर पीठ के महंत आचार्य हरिओम पाठक जी के साथ और उनसे जानेंगे कि इस बार का जो शिवरात्रि पर्व है वो कैसा है। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वीके में। जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को प्रणाम करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्मावलंबियों का ये बहुत ही पुनीत पर्व है। महाशिवरात्रि प्रत्येक सनातन धर्मी इस उत्सव को मनाता है। अधिक संख्यक माताएं भाई इसका व्रत रखते हैं और शिव की आराधना और पूजा करना सबके लिए नितांत आवश्यक होता है। इसलिए सब भगवान शिव की पूजा कभी कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन शिवरात्रि के दिन अवश्य करते हैं। इसलिए हिंदुओं का ये परम बहुत पावन पर्व है। मैं इस पवित्र अवसर पर आपने इस विषय पर प्रश्न किया, मैं आपका भी दोनों साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपने जैसा कहा कि महाशिवरात्रि पर्व कल प्रातः से ही प्रारंभ हो रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी भाई, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, उसकी सूक्ष्म विधि के बता देता हूँ संक्षेप में। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सर्वप्रथम भगवान सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करना है, माता पिता का वंदन करना है, गुरु को स्मरण करना है और अपने इष्ट को स्मरण करके भगवान शंकर के शिवालय में सबसे पहले हम जब जाते हैं तो देहरी पर पूजन किया जाता है। पूजन की गुरुजी विधि क्या होती है? किन किन, जैसे माना जाता है कि धतूरा हुआ और जी जी बेलपत्र हुआ, इन सब चीज़ों से इसके बाद फिर उनका जलाभिषेक किया जाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी पूजन का क्रम है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान का जो भवन का देहरी होती है उस पर उनके एक द्वारपाल होते हैं, कीर्तिमुख, ठीक है। उनका हमको जल चढ़ा करके उनको सबसे पहले अभिनंदन करते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं, नंदी भगवान का दर्शन होता है, नंदी भगवान को भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंच करके हम सर्वप्रथम भगवान गणपति को पूजा करते हैं, माँ पार्वती की पूजा करते हैं, स्वामी कार्तिकेय दूसरे पुत्र हैं, उनके बड़े पुत्र भगवान शंकर की उनकी पूजा करते हैं और नंदी का पूजन करते हैं। उसके बाद ये पंचांग पूजन की व्यवस्था है। फिर भगवान शिव के पूजन का क्रम प्रारंभ होता है। भगवान शंकर के पूजन में चंदन, चावल, पुष्प, यज्ञोपवीत और अक्षत, भांग, धतूरे का पुष्प, धतूरे का जो बीज होता है फल, वो बेलपत्री, बेल का फल, ये सब हम भगवान क्रमशः मंत्रोपचार से या श्रद्धा भाव से क्रमशः हम भगवान को अर्पण करते हैं। जलाभिषेक करते हैं, दूधाभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, पंचामृत, इन सबसे भगवान का स्नान कराने के बाद फिर भगवान का सविधि पुष्पमाला और बेलपत्र से श्रृंगार किया जाता है। फिर हम धूप दीप अर्पित करते हैं, आरती उतारते हैं। ये सूक्ष्म पूजा है भगवान शंकर के किसी भी मंदिर में पहुँच कर करने की। और इससे अतिरिक्त यदि कोई करना चाहता है तो भगवान शंकर की पूरा व्रत करने के बाद रात्रि के समय 4 पहर की पूजा होती है। जी, तो 4 पहर की पूजा किस तरह से? 4 पहर में हम सबसे भगवान का श्रृंगार हो जाता है। भगवान का विवाह का पर्व होता है, भगवान का गांठ जुड़ी होती है पार्वती जी से। ऐसे उस पुनीत अवसर पर भक्त भगवान के सामने बैठते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, दीपक के साथ साथ अगरबत्ती भी, धूप भी जलाते हैं। अगरबत्तियों का बहुत लोग निषेध करते हैं, लेकिन धूप बत्ती जलाते हैं। इसके साथ फिर हम माला आसन लेकर के बैठ जाते हैं, आसन पर का पूजन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, भगवान शंकर को स्तोत्रों का पाठ कर लेते हैं। फिर अपने किसी भी एक इष्ट मंत्र का या किसी भी इच्छित स्तोत्र का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। उसके पहले जब हम पूजन करते हैं तो संकल्प करते हैं, मैं प्रथम प्रहर की पूजन कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। फिर बैठ करके जप या पाठ करते हैं। इसी प्रकार रात को 4 भागों में विभक्त कर लेते हैं और प्रत्येक प्रहर पर
फिर वैसे ही पूजन करते हैं सूक्ष्म रूप से, फिर संकल्प करते हैं कि मैं दूसरे पैर का पूजन कर रहा हूँ, अब तृतीय पैर का पूजन कर रहा हूँ, चतुर्थ पैर का पूजन करता हूँ। इस प्रकार के चारों प्रहर का पूजन करके फिर हम यदि सामूहिक रूप से करते हैं तो आरती उतारते हैं। यदि व्यक्तिगत अकेले कर रहे हैं तब भी भगवान शंकर की पुनः प्रभात में आरती उतारते हैं, जिसे बासे दूल्हे की आरती के रूप में कहा जाता है। और भगवान के दूल्हे के रूप में बासे आरती उतारते हैं। फिर ये हमारे व्रत का पूर्ण होता है। दूसरे दिन भगवान स्नान आदि करके फिर भगवान के लिए प्रसाद बनता है, पुनः स्नान आदि कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, तब हम व्रत का पालन करते हैं। ये हमारी सामान्य विधि है। जो लोग व्रत रखते हैं भगवान शिव का, उनको फल आहार इत्यादि में क्या लेना चाहिए और उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए इस खास दिन पर? मैं आपको बता दूं, इसमें पूरे दिन का जागरण है। प्रभात से ही जैसे हम ब्रह्ममुहूर्त से पूजन प्रारंभ करते हैं तो फलाहार लेने की विधि है। यथाहारौ निराहारौ तन्नमनस्कौ समाहितौ। हमारे शास्त्र ग्रंथ तो ये कहते हैं कि निराहार करना चाहिए। निराहार जो लोग नहीं कर सकते हैं वो फलाहार करें। जो फलाहार नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, तो वो कम से कम जिनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो सेंधा नमक ले सकते हैं, क्योंकि बहुतों को ऐसी समस्या तो बीपी लो हो जाता है, कुछ हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सेंधा नमक लेने की परिस्थिति है, व्यवस्था है, तो वो फलाहार जरूर करें। फलाहार करेंगे फिर सायंकाल फिर फलाहार करके फिर रात्रि जागरण करें। क्योंकि अब यदि आप निराहार और यथाहार रह रहे हैं या दुग्धाहार से ही रह रहे हैं, कोई लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, कोई दूध से ही रहता है, ठीक है, तो वो सबके अलग अलग मानता है। बहुत बड़ी विधि है जो आचार्य लोग बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं। लोग सूक्ष्म में इतना ही है कि व्रत रखते हुए भगवान शंकर का दिन भर भगवान का स्मरण करना है अपने कार्य करते हुए, और सायंकाल रात्रि में जागरण पूरे करना है। इस बार एक विशेष मुहूर्त है जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस हो, सतभिषा नक्षत्र हो और मंगलवार हो। ये ऐसा दुर्लभ योग होता है, कभी कभी शिवरात्रि को ही प्राप्त होता है वो, और वो इस बार हो रहा है। चतुर्थ पहर में मंगलवार भी होगा, अमावस भी होगी और सतभिषा नक्षत्र भी होगा। ये दुर्लभ नक्षत्र शक्ति साधना के लिए दुर्गा 32 एक हमारे यहाँ दुर्गा सप्तती में है, उसको सिद्ध करने का मुहूर्त है। तो जो साधक दुर्गा के उपासक, शिव के उपासक, शक्ति के उपासक उसे सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए आज कल की रात्रि के चतुर्थ पहर में ये दुर्लभ मुहूर्त भी आ रहा है। इसलिए वो भी लोग भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये विशेष मैं जानकारी दे दूं। और आप सबका पुनः अभिनंदन, स्वागत, पूरे सभी के लिए बहुत बहुत प्रणाम जो दर्शक देख रहे हैं। जी, हमारे दर्शक एक चीज़ जो पूजन की विधि होती है उसमें मंत्र कौन कौन से खास होते हैं जो इस पूजन के दौरान उन्हें शिवरात्रि पर करना चाहिए? श्लोक या मंत्र जो भगवान शिव जिससे हमारे यहाँ प्रसन्न होते हैं। जी, हमारे यहाँ दुर्गा हमारे यहाँ रुद्राष्टक है जी, ठीक है। रुद्राष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के 16 मंत्र हैं जी, एक मंत्र से 16 मंत्र तक, ठीक है। उन्हें रुद्र सूक्त कहते हैं हम लोग। प्रत्येक और पूजन भी षोडशोपचार है, 16 प्रकार से हम पूजन करते हैं, 16 चीज़ें चढ़ाते हैं। तो एक एक मंत्र से क्रमशः एक पाद अर्घ आचमन, जल का स्नान, ठीक है, फिर पंचामृत स्नान के फिर शुद्ध जल स्नान, फिर उनका जो गंध से स्नान, फिर उनको भगवान का वस्त्र से भगवान को पहले पानी सुखा लेते हैं, फिर भगवान शंकर को वस्त्र पहनाए जाते हैं, यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, ठीक है। यज्ञोपवीत के बाद फिर चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्पमाला, ठीक है, बिल्वपत्री, धूप, दीप, नैवेद्य, ठीक है, आरती, नीराजन, ये सब करने के उपरांत क्षमापन स्तोत्र पढ़ा जाता है। ये 16 मंत्र हैं हमारे, उनसे भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। खुद नहीं जानते हैं तो किसी आचार्य को बुलावें और पूरा षोडशोपचार से भगवान शंकर की पूजा करें तो अधिक फल प्राप्त होता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। दर्शकों को का भी नमन, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि महापर्व की। मैं झांसी की जनता को, बुंदेलखंड की जनता को, पूरे भारत की जनता को इस पवित्र अवसर की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कोविड का काल चल रहा है, सावधानी पूर्वक भगवान शंकर का पूजन करें और स्वयं स्वस्थ रहें, दूसरों की सुरक्षा की व्यवस्था को पर ध्यान दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।